अगर कोई देश बिना किसी बड़े ऐलान के समुद्र की गहराइयों से ऐसी मिसाइल दाग दे जो हजारों किलोमीटर दूर तक न्यूक्लियर अटैक करने की कैपेसिटी रखती हो, तो दुनिया उसे सिर्फ एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह नहीं देखती है। यही वजह है कि चीन के हालिया मिसाइल टेस्ट ने इंडो पैसिफिक से लेकर यूएस कैपिटल वॉशिंगटन तक स्ट्रैटेजिक सर्कल्स में एक नई बहस छेड़ दी है। और इस कदम को कई एक्सपर्ट केवल टेक्निकल टेस्ट नहीं बल्कि एक शक्तिशाली स्ट्रैटेजिक मैसेज के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और ताइवान जैसे देशों ने भी इस पर चिंता जताई है, क्योंकि ये टेस्ट ऐसे समय में हुआ है जब इंडो पैसिफिक एरिया में मिलिट्री कंपटीशन लगातार तेज होता जा रहा है। दरअसल चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। चीन का कहना है कि मिसाइल में रियल न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था, बल्कि ट्रेनिंग के लिए डमी वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था और वही लगाया गया था, और यह रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइज का एक हिस्सा था। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह हो सकता है चीन की मॉडर्न JL-3 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे उसकी सी बेस न्यूक्लियर डेटरेंस का सबसे महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। इसका मतलब है कि कोई देश अपनी परमाणु मिसाइलों को समुद्र में मौजूद न्यूक्लियर पनडुब्बियों में यानी न्यूक्लियर सबमरीन्स पर तैनात रखता है। अगर दुश्मन पहले हमला भी कर दे तब भी ये पनडुब्बियां सुरक्षित रहकर जवाबी परमाणु हमला कर सकती हैं। यही क्षमता किसी देश की सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और परमाणु सुरक्षा को मजबूत बनाता है। अब इस मिलिट्री एक्सरसाइज ने दुनिया का ध्यान इसलिए खींचा है क्योंकि ये केवल मिसाइल लॉन्च नहीं था, बल्कि चीन की बढ़ती मैरीटाइम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का एक प्रदर्शन था। अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। वैसे समुद्र में किए गए इस मिसाइल परीक्षण का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि चीन ने एक मिसाइल लॉन्च कर दी या फिर चला दी। इसका असली मैसेज ये है कि अब चीन अपनी समुद्र पर बेस्ड परमाणु ताकत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना रहा है। पहले किसी देश की परमाणु ताकत ज्यादातर जमीन पर मौजूद मिसाइल ठिकानों और एयरबेस पर निर्भर होती थी, लेकिन युद्ध की स्थिति में इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इससे पार पाने के लिए समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर गश्त कर रही न्यूक्लियर पनडुब्बियों का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हें खत्म करना भी आसान नहीं होता, और यही वजह है कि यह परमाणु क्षमता किसी भी देश की सबसे भरोसेमंद सुरक्षा मानी जाती है। अब जानते हैं कि इसका असर क्या पड़ेगा। चीन के इस परीक्षण का सबसे बड़ा असर इंडो पैसिफिक एरिया पर पड़ सकता है। जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे देश पहले से ही चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों को लेकर सतर्क हैं। अब जब चीन ने अपनी लंबी दूरी की पनडुब्बियों से मिसाइल दाग कर अपनी क्षमता दिखाई है, तो इन देशों की सुरक्षा चिंताएं और बढ़ सकती हैं। इसका असर ये हो सकता है कि ये देश अपनी नेवल पावर को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को और मजबूत करे। लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। असली कहानी तो अब शुरू हो रही है। अगर चीन कह रहा है कि यह सिर्फ एक नियमित सैन्य अभ्यास था, तो फिर अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और ताइवान जैसे देशों ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मिसाइल टेस्ट को पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा से जोड़कर देखा जाने लगा? क्या यह डर सिर्फ मिसाइल का है या फिर उस रणनीति का है जिसे चीन धीरे धीरे दुनिया के सामने ला रहा है? आइए अब इसी को सवाल जवाब के जरिए समझते हैं। अमेरिका के लिए यह परीक्षण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब चीन की पनडुब्बियां अपने समुद्री क्षेत्र में रहते हुए भी अमेरिका के साथ जमीन तक अमेरिका पर परमाणु हमला करने की क्षमता हासिल करती दिखाई दे रही हैं, जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि इससे अमेरिका को पैसिफिक ओशियन में अपनी निगरानी और मजबूती चाइना की दिखाई दे रही है। अच्छा, दूसरी तरफ जो और परमाणु शक्तियां हैं जैसे रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के लिए भी ये एक संकेत है कि सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी आने वाले समय में और ज्यादा जरूरी होती जाएगी। इसका एक बड़ा खतरा ये भी है कि अगर बड़े देश अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तेजी से बढ़ाते रहे तो ग्लोबल आर्म्स की नई होड़ शुरू हो सकती है। इसीलिए एनालिस्ट मानते हैं कि इस तरह के परीक्षण केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं होते हैं, बल्कि वो दुनिया की रणनीतिक संतुलन, क्षेत्रीय सुरक्षा और भविष्य की परमाणु राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। लौट कर आए अगर उसी मुद्दे पर, तो JL-3 को लेकर के सबसे बड़ी चिंता इस वक्त इसकी रेंज को लेकर है। माना जाता है कि ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बेहद बड़ा है। अब चीन की न्यूक्लियर सबमरीन को अमेरिका के नजदीक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होगी। वो चीन के समुद्री क्षेत्र या वेस्टर्न पैसिफिक के सुरक्षित इलाकों में रहते हुए भी अमेरिका के बड़े हिस्से को टारगेट कर सकता है।
इसका मतलब ये है कि चीन की सी बेस्ड न्यूक्लियर डेटरेंस सबसे पहले कहीं ज़्यादा अब मजबूत हो रही है। और यही फैक्ट अमेरिकन सिक्योरिटी स्ट्रैटेजिस्ट को सबसे ज़्यादा चिंता करने वाला दिखाई दे रहा है। अमेरिका की चिंता केवल एक मिसाइल टेस्ट तक सीमित नहीं है। वॉशिंगटन लंबे समय से ये कहता रहा है कि चीन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को तेजी से बढ़ा रहा है और इस प्रक्रिया में पर्याप्त ट्रांसपेरेंसी नहीं बरत रहा है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने टेस्ट के बाद जो कुछ भी कहा है वो तो बस एक बार ट्रंप को भी एक बार सोचने पर मजबूर कर सकता है कि जब दुनिया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को यानी न्यूक्लियर परमाणु हथियारों उनसे जुड़ी तकनीक पर दूसरे न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स का नए देश या संगठनों तक दुनिया कई देश इसे रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि इससे परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है और वैश्विक सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब जब इसे सीमित करने की कोशिश की जा रही है, तब चीन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का लगातार एक्सपेंशन करता जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि चीन आर्म कंट्रोल, ट्रांसपेरेंसी और न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन को लेकर के गंभीर बातचीत करे, डायलॉग शुरू करे। इसीलिए असली बहस इस एक लॉन्च पर नहीं है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती न्यूक्लियर पावर पर है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पर है। और यही कारण है कि केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और ताइवान जैसे देश भी इस डेवलपमेंट पर नजर बनाए हुए हैं। इन देशों के लिए ये परीक्षण इस बात का संकेत है कि चीन की न्यूक्लियर सबमरीन अब पैसिफिक ओशन के बड़े हिस्से से अधिक प्रभावी तरीके से ऑपरेट कर सकती है। इसमें इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस पर असर पड़ सकता है। ऐसे क्षेत्र में जहां पहले से ही मैरीटाइम क्लेम, मिलिट्री अलायंस और जियोपॉलिटिकल कंपटीशन काफी तनाव मौजूद है। चीन की बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटी नई स्ट्रैटेजिक चैलेंजेस खड़े कर रही है। ऑस्ट्रेलिया को क्यों चिढ़ लगी है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन सबसे कड़ा माना जा रहा है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इस मिसाइल परीक्षण को प्रोवोकेटिव यानी उकसाने वाला कदम बताया है। उनका कहना था कि भले ही इस मिसाइल में डमी वॉरहेड लगाया गया हो, लेकिन अगर यही मिसाइल परमाणु हथियार के साथ दागी जाती तो इसका विनाशकारी असर हजारों किलोमीटर दूर पर हो सकता था। जापान भी इससे तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि वो पहले से ही चीन की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट में लगातार बढ़ता तनाव। इसमें जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हायाशी ने कहा है कि चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन उसकी पारदर्शिता की कमी है। जापान की चिंता सिर्फ इस मिसाइल तक सीमित नहीं है। उसे डर है कि अगर चीन इस तरह की अपनी नौसेना और परमाणु ताकत बढ़ाता रहा तो पूरे पूर्वी एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। न्यूजीलैंड की चिंता थोड़ी अलग है। उसने कहा है कि प्रशांत महासागर का इलाका कई दशकों से परमाणु हथियार से दूर रखने की कोशिश करता है। इसी सोच के तहत साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन ट्रीटी बनाई गई थी। और आखिर इस पूरे मामले में अगर सबसे ज्यादा चिंतित कोई है तो वो है ताइवान। कारण साफ है, क्योंकि चीन पहले से ही ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को अलग लोकतांत्रिक सरकार वाला देश मानता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने ताइवान के आसपास लगातार अपने एयरक्राफ्ट, लड़ाकू विमान, सैन्य अभ्यास ये सब बढ़ाए हैं। अब समुद्र से लंबी दूरी की मिसाइल का सफल परीक्षण ताइवान के लिए भी ये संदेश है, और ये माना जा रहा है कि चीन अपनी सैन्य क्षमता को अगले स्तर पर ले जा चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस परीक्षण की टाइमिंग काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब ऑस्ट्रेलिया और फिजी पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कोऑपरेशन मजबूत करने के लिए नए डिफेंस एग्रीमेंट्स पर काम कर रहे हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि चीन इस परीक्षण के जरिए यह संदेश देना चाहता था कि पैसिफिक ओशन में उसकी मिलिट्री प्रेजेंस और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ रहा है। बीजिंग भले ही इसे रेगुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज बताए, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे मिलिट्री डेमोन्स्ट्रेशन अक्सर शब्दों से ज्यादा एक अच्छा और प्रभावी मैसेज देते हैं। आखिरकार ये घटना केवल एक मिसाइल लॉन्च की कहानी नहीं है, ये उस बदलते ग्लोबल सिक्योरिटी की झलक है जिसमें समुद्र के भीतर छिपी न्यूक्लियर सबमरीन भविष्य की पावर पॉलिटिक्स का केंद्र बनती जा रही हैं। एक तरफ अमेरिका अपने एलाइज के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूत कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी नेवी, न्यूक्लियर सबमरीन्स को, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ऐसे में आने वाले सालों में इंडो पैसिफिक रीजन दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक कंपटीशन का सेंटर बन रहा है, और चीन का ये मिसाइल टेस्ट उसी बदलते पावर बैलेंस का एक साफ संकेत माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आपके साथ मैं हूँ वात्सल्य सारथी का सौदन, कैमरे के पीछे मेरे साथ है मोहम्मद अली। ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनर्स के लिए कड़क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए इंस्टाग्राम के पेज को, और देखते रहिए कड़क।